हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के टॉपिक में हम ग्रुप कोहेसिवनेस को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन एंड फैक्टर्स विच अफेक्ट ग्रुप फॉर्मेशन टॉपिक डिस्कस किया था। तो चलिए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे ग्रुप फॉर्म हुए टाइम होता जाता है, वैसे वैसे ग्रुप मेंबर्स के बीच में एक मैच्योरिटी की फीलिंग डेवलप होती जाती है। मैच्योरिटी किस सेंस में? अब उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, दे ऑल आर टुगेदर टू अचीव द गोल ऑफ द ग्रुप, राइट। एंड जब ग्रुप मैच्योर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ग्रुप में कोहेसिवनेस जो होती है वो बढ़ती जाती है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि ग्रुप कोहेसिव है या नहीं है? उसके लिए मैं आपको कुछ इंडिकेटर्स बताती हूँ। जैसे कि पहला इंडिकेटर, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपनी ग्रुप मेंबरशिप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। दे फील प्राउड कि वो उस ग्रुप के मेंबर हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो उसी ग्रुप के पार्ट बनकर रहना चाहते हैं। दैट मीन्स दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस टू रिमेन द मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो दीज आर सम इंडिकेटर्स जिनके थ्रू यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ग्रुप कोहेसिवनेस है या नहीं है, ठीक है। अब ग्रुप कोहेसिवनेस बेसिकली हेल्प करता है ग्रुप की परफॉर्मेंस को मोर इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। जितना ज़्यादा ग्रुप कोहेसिव होगा उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। अब देयर आर नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो कि ग्रुप के कोहेसिवनेस को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स को पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी ग्रुप कोहेसिव की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो वर्ड कोहेसिव है उसका बेसिकली मीनिंग है स्टिकिंग टुगेदर टाइटली, एक दूसरे से टाइटली चिपके हुए। और ग्रुप कोहेसिवनेस की अगर हम बात करें तो ग्रुप कोहेसिवनेस इज अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ ग्रुप टू इट्स मेंबर। जो ग्रुप है वो अपने मेंबर्स को कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। जो अभी मैंने आपको बताया कि दे वांट टू रिमेन द पार्ट ऑफ द ग्रुप। क्लियर? दिस इज़ व्हाट द ग्रुप कोहेसिवनेस। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आपका है साइज ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप हैं वो दो साइज़ में होते हैं, एक है लार्ज ग्रुप और एक है मीडियम और स्मॉल ग्रुप। जो लार्ज ग्रुप होता है, लार्ज ग्रुप के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक इंडिविजुअल्स लेस सेटिस्फाइड फील करते हैं बिकॉज जो लार्ज ग्रुप होता है, लार्ज ग्रुप में कुछ ही ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि ग्रुप को डोमिनेट करते हैं। डोमिनेशन किस सेंस में? सजेशन में, ओपिनियन में, एक्सेट्रा। एंड जो अदर ग्रुप मेंबर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है ग्रुप में पार्टिसिपेट करने की। तो एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन ग्रुप मेंबर्स के बीच में डेवलप हो जाता है, ठीक है। डोमिनेंस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज़ उनमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस, इन्हीं सब रीजंस की वजह से उनमें कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो लार्ज साइज ग्रुप होता है उसमें कोहेसिवनेस जो है वो नहीं एग्जिस्ट करती। ऑन दी अदर हैंड साइड जो स्मॉल और मीडियम साइज ग्रुप होते हैं, स्मॉल और मीडियम साइज ग्रुप में कोहेसिवनेस ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड फैक्टर, दैट इज द होमोजीनियस करेक्टर। देर आर टू टाइप्स ऑफ करेक्टर, वन इज होमोजीनियस एंड सेकेंड इज हेट्रोजीनियस। होमो मतलब एक एंड हेट्रो मतलब, होमो मीन्स सिमिलर, ठीक है, एंड हेट्रो इज डिफरेंट। तो जिस ग्रुप में जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी वो ग्रुप उतना ही ज़्यादा कोहेसिव होगा। अब सिमिलैरिटी किस सेंस में होती है? सिमिलैरिटी होती है आपकी एज है, जेंडर है, एजुकेशन है, मैरिटल स्टेटस है, एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों में ग्रुप क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, ठीक। अब इसी सिमिलैरिटी की वजह से क्या होता है, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं दे गेट बेटर चांस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। वो अच्छे से अब एक दूसरे की बात को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा सिमिलैरिटी एटीट्यूड में, वैल्यूज़ में, एक्सपीरियंस में एंड अदर करेक्टरिस्टिक में भी होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा, कहने का मतलब ये है, जितना ज़्यादा होमोजीनियस करेक्टर होगा, जितना ज़्यादा होमोजीनियस ग्रुप होगा उतनी ही ज़्यादा ग्रुप में कोहेसिवनेस होगी। जैसे कि अगर किसी ग्रुप में एक ही एज ग्रुप के सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से 25 से 30 साल के लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे यंग जने काम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उन लोगों का परसेप्शन, उन लोगों का एक्सपीरियंस, उन लोग के वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम होंगे। इसके अलावा उनका एजुकेशन एंड एज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो इस वजह से क्या होगा,
वो लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे एंड ग्रुप की कोहेसिवनेस क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज़ द सक्सेस ऑफ ग्रुप। सक्सेस ऑफ ग्रुप इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रुप कोहेसिवनेस। जैसे कि हमें पता है कि ग्रुप मेंबर्स को ये रियलाइज़ हो जाता है कि अब डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है एंड ग्रुप के गोल को अचीव करना है। और जब उनका ग्रुप गोल अचीव हो जाता है, ग्रुप सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ग्रुप, और ग्रुप क्या हो जाती है, कोहेसिव हो जाती है, बिकॉज अब उन लोगों के बीच में कोई भी डिफरेंसेस नहीं रहे, ग्रुप ने सक्सेसफुली चीज़ों को अचीव किया और उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन गई, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप के मेंबर्स क्या हो गए, ज़्यादा कोहेसिव हो गए। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर, दैट इज़ द कॉम्पिटिशन विथ अदर ग्रुप। कॉम्पिटिशन विथ अदर ग्रुप, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्पिटिशन, ग्रुप्स के बीच में कॉम्पिटिशन होगा, उतने ही ज़्यादा इंडिविजुअल्स मोटिवेट होंगे, ग्रुप मेंबर्स मोटिवेट होंगे एंड दे विल बेंड टू अचीव दी और ग्रुप गोल, और दी दे विल ट्राई टू अचीव सक्सेस इन दी कॉम्पिटिशन। तो उस केस में क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप की कोहेसिवनेस बढ़ जाएगी। जैसे इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन, सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो टाइम टाइम पे कुछ ग्रुप्स को कुछ नाम असाइन कर दिए, लोगों के ग्रुप बनाए, इंडिविजुअल्स के ग्रुप बनाए, उनको कुछ नाम असाइन कर दिए। ठीक है, एंड उसके बाद उन लोगों को क्या दे दिया, कुछ ना कुछ कंपटीशन, उन लोग के बीच में कुछ ना कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे एक कंपटीशन है आपका जीरो डिफेक्ट प्रोडक्शन, ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज किसने किया, ओवर सेल्स टारगेट किसने अचीव किए। ठीक है, तो इस तरह के कंपटीशन रख दिए जाते हैं एंड जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ ग्रुप, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उस कंपटीशन को जीतना। ठीक है, तो जब ये कंपटीशन ग्रुप जीत लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ग्रुप में इंडिविजुअल मोटिवेटेड फील करते हैं एंड दे विल ट्राई टू रिमेन द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। ठीक है, उनकी अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो भी ग्रुप जीतता है उसको अपने नोटिस बोर्ड पे पब्लिसाइज करते हैं, एक हेल्दी कंपटीशन हो जाता है एंड जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं दे फील एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज द एक्सक्लूसिवनेस। एक्सक्लूसिवनेस इज व्हाट, एक तरह की खासियत, हर एक ग्रुप की एक खासियत होती है। ठीक है, जो कि जिससे कि बाहर वाले ग्रुप के लोगों को लगता है कि इस ग्रुप का पार्ट, वो भी उस ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट, द एक्सक्लूसिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन में भी जो ग्रुप एक्सक्लूसिव होते हैं उनका एक अलग ही स्टेटस होता है एंड उस ग्रुप के मेंबर्स को कुछ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो एक्सक्लूसिवनेस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ग्रुप क्या होता है, कोहेसिव होता है। क्लियर, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, दिस इज़ दी, जो कोहेसिव ग्रुप मेंबर्स होते हैं, कोहेसिव ग्रुप मेंबर्स के बीच में जो आपका पार्टिसिपेशन, बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं उन लोग के बीच में, तो एक्टिवली हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा है, एवरीवन इज़ फीलिंग मोटिवेटेड। सेकेंड थिंग, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन का लेवल होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज लेवल होता है। ग्रुप मेंबर जो हैं ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। एंड नेक्स्ट इज़, ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है वो भी बहुत फास्ट होता है एंड जब भी कोई प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी सामने आती है तो ग्रुप मेंबर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, उनमें एकजुटता मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ कोहेसिव ग्रुप मेंबर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।